क्या आरएएस मुख्य परीक्षा में सचमुच पेपर की सेटिंग की जा चुकी है? इस तरह की खबरें मीडिया में धड़ल्ले से चल रही हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन परीक्षा की तिथि को आरपीएससी के द्वारा यथावत रखकर अभ्यर्थियों के साथ बड़ा धोखा किया गया है। अब इसमें संगठन, सरकार और आरपीएससी जिम्मेवार कौन है? क्योंकि आपको पता होगा, जिस तरीके से आरएएस की परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद न सिर्फ 1-2 बल्कि 11 सरकार के मंत्रियों ने छात्रों को आश्वासन दिया था। तो वहीं सरकार के 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी छात्रों को तिथि बढ़ाने को लेकर आश्वासन दिया था। उसके अलावा बीजेपी के 40 विधायकों ने आरएएस की मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने की लेकर सिफारिश भी की थी और छात्रों को आश्वासन दिया था। लगातार कई दिनों से छात्र इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के डिप्टी सीएम हैं और सरकार के जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके द्वारा बार बार ये बात कहने के बाद, आश्वासन मिलने के बाद भी इस परीक्षा की तिथि को आरपीएससी के द्वारा यथावत रख लिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या संगठन और सरकार से बड़ी है आरपीएससी संस्था? तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आरएएस की परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर जो छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको 3 बार आश्वासन दे चुके हैं। और अनशन तुड़वाते वक्त मदन राठौड़ ने छात्रों को आश्वासन दिया था कि सरकार से बात करेंगे और सरकार आरपीएससी से बात करेगी और छात्रों की जो मांग है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अचानक 14 जून को आरपीएससी की ओर से छात्रों को फरमान आता है कि परीक्षा की तिथि यथावत रखी जाएगी और एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। अब छात्र जो लगातार इस मामले को लेकर धरने पर थे, उनकी चिंताएं बढ़ चुकी। अब छात्रों का कहना है कि अब 1 दिन का वक्त बचा है, अब हम पढ़ेंगे भी क्या। काफी दिनों से परीक्षा की मुख्य तिथि को बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे थे, अब परीक्षा का बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन सवाल कई उठते हैं। कई मीडिया चैनल्स, जी राजस्थान, इस बात का धड़ल्ले से जो है वो कहीं ना कहीं खबर चलाता हुआ दिख रहा है कि आरएएस की मुख्य परीक्षा में पेपर की सेटिंग की जा चुकी है। अब क्या सूत्र है उनके पास, लेकिन इस तरह की खबरें जी राजस्थान पर चल रही हैं। तो वहीं सवाल अब यही उठता है कि जब संगठन ने और सरकार ने इस बात को लेकर, परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर जो है वो छात्रों को आश्वासन दिया था, तो फिर आरपीएससी ने संगठन और सरकार की बात को क्यों नहीं माना? क्या संगठन और सरकार से बड़ी आरपीएससी संस्था है? अब कृष्ण कुमार जानू जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता, उनका कहना है कि जो कांग्रेस सरकार के कर्मचारी आरपीएससी के अंदर हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी सरकार के कर्मचारी हैं वो चाहते हैं कि इसकी तिथि को बढ़ाया जाना चाहिए। अब सवाल ये भी उठता है कि आरपीएससी की तिथि को बढ़ाने की मांग आज से नहीं की गई है, बल्कि काफी समय पहले से छात्र लगातार इस मामले की मांग उठा रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने उनको आश्वस्त किया था और कहा भी था कि जब पिछली परीक्षा का अंतिम परिणाम नहीं आया है और इसकी मुख्य परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी तो इस दोहरे मापदंड से छात्रों का बड़ा नुकसान होगा। अब इसी को लेकर आरपीएससी के द्वारा परीक्षा की तिथि यथावत रखी गई है, लेकिन इसमें एक नया विवाद पैदा हो गया। नया विवाद यह है कि छात्रों ने 21,539 जो छात्र हैं उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किए थे। अब परीक्षा के जो परीक्षा परिणाम जो हैं, माफ कीजिएगा, जो एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं वो 21,440 बच्चों के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। तो सवाल यह है कि जो 99 बच्चे हैं, 99, उनके एडमिट कार्ड जारी क्यों नहीं किए गए हैं? अब 1 दिन बचा है, परीक्षा की तिथि जो है वो यथावत रखी गई है, एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद भी आरएएस की परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर छात्रों का धरना जारी है। क्या उनको उम्मीदें हैं? क्या सरकार, जिस तरीके से सरकार ने जब सत्ता में आई थी, आज इस तरह की खबरें हम चला रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन हमेशा सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलना होगा, क्योंकि विपक्ष में होता है, विपक्ष की भूमिका अदा करता है। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो बीजेपी ने सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा बनाया था तो पेपर लीक का और राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का साथ देने का मुद्दा था। सब इंस्पेक्टर की भर्ती को रद्द करने की मांग छात्र काफी दिनों से उठा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल धरने पर बैठे हैं। उसके बाद भी अब आरएएस की परीक्षा तिथि को लेकर एक नया बवाल खड़ा हो चुका है। इसको लेकर भी अब छात्रों की सरकार से नाराजगी है, तो ये नाराज छात्र सरकार को जवाब भी दे सकते हैं, क्योंकि जो नौजवान है वो सरकार को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करते हैं और नौजवानों को रूठा दिया, नौजवान रूठ गए तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। अब ये मामला एक भर्ती का नहीं है, कई भर्तियों को लेकर छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही। अब ये जूं रेंगने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब संगठन छात्रों का आश्वासन दे चुका था, सरकार के मंत्री आश्वासन दे चुके थे, विधायक आश्वासन दे चुके थे, तो उसके बाद भी सरकार ने वो मांग आरपीएससी तक नहीं पहुंचाई, या फिर आरपीएससी तक मांग पहुंचाने के बाद भी आरपीएससी ने परीक्षा को जो है वो यथावत रखा है। अब इसको लेकर 1 दिन बचा है, सरकार क्या कोई बड़ा कदम उठाने वाली है और आरपीएससी क्या
एडमिट कार्ड जारी करने के बाद भी इस परीक्षा तिथि को बढ़ाएगी या फिर यथावत 17 और 18 जून को ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। महेंद्र भास्कर, लोकमत हिंदी, जयपुर।